सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के बारे में बात करेंगे, जो कि इसके पिछले क्लास में अनुकूलन के बारे में पढ़ाया जा चुका है। इसके बारे में अनुकूलन के बारे में जो पिछली क्लास हुई है वो अनुकूलन के बारे में उसमें बताया जा चुका है। अनुकूलन में हम बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा कर चुके थे, जैसे कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, ठीक है ना। और जली पौधे एवं तने एवं पत्तियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वगैरह वहां भी था, कुछ एक प्रश्न बनता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उससे भी चीजें बताई जा चुकी हैं। और उसके बाद मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों का कांटे के रूप में रूपांतरित कैसे वो हो जाता है, उसके रूपांतरित होने का कारण क्या है, क्यों रूपांतरित होता है, और रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ये सब सारी चीजों के बारे में चर्चा पिछली क्लासों में किया जा चुका है। आज हम इस अध्याय में जो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही अच्छा है। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वनस्पति जगत में क्या चीजें हैं, कैसे वनस्पति जगत में पेड़ पौधे किस तरीके से अपना काम करते हैं, कैसे उनको भोजन प्राप्त होता है। इन सब सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो प्रश्न वगैरह बनता है, बहुत प्रश्न यहाँ से आता है। प्रश्न जैसे पूछ लेता है कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ों के चित्र बनाइए, क्या होती है, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट करिए। ये सब सारे प्रश्न यहाँ से बहुत आते हैं, यानी यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस अध्याय को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत क्या होता है? तो वनस्पति जगत में हम पहले पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। देखिए, पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, कि पौधे कितने भाग होते हैं और उनके कार्य क्या क्या है। पहले हम इसको आपको एक रेखांकित माध्यम से समझा देते हैं। उसके बाद फिर हम जो नोट्स है, ये नोट्स है, इसके बारे में बताएंगे। चित्र भी बनाया गया है, सारी चीजें बनाई गई हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ओरल मेथड से ऐसे ही समझा देते हैं कि कैसे क्या चीजें होती हैं, कितने इसके भाग होते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे नीचे हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि वनस्पति जो जगत है, इसमें कितने कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैसे इनका वर्किंग प्रोसेस होता है, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे अपना भोजन बनाती है, इन सब सारी चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वनस्पति जगत की। किसकी? वनस्पति जगत। ठीक, वनस्पति जगत। अब जो हमारा वनस्पति जगत होता है, इसमें हम पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, पौधे एवं पौधे एवं पौधे एवं विभिन्न विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। भाग एवं उनके कार्य, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पौधे एवं विभिन्न भाग एवं उनके कार्य के बारे में, इसके अनुसार ये इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? देखिए, इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है मूल तंत्र। कौन सा? पहला है मूल तंत्र। दो भागों में बांटा गया है। पहला है मूल तंत्र, मूल तंत्र, जिसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट रूट सिस्टम। ठीक। और दूसरा है आपका प्ररोह तंत्र। कौन सा? प्ररोह तंत्र। दूसरा हम यहाँ बात कर लेंगे। सॉरी, दूसरा बात कर लेंगे प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं सूट सिस्टम। एस एच डबल ओ टी सिस्टम।
इसको बोलते हैं सूट सिस्टम। यानी एक होता है मूल तंत्र और एक होता है प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र जो होता है इसको रूट सिस्टम बोलते हैं, और प्ररोह तंत्र जो होता है इसको बोलते हैं हम सूट सिस्टम। तो जो मूल तंत्र होता है ये क्या चीज होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो मूल तंत्र होता है यानी भूमि के अंदर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? भूमि के अंदर के भाग को, भूमि के भूमि के अंदर के भाग को मूल तंत्र कहते हैं। मूल तंत्र कहते हैं। चीजों को समझिए। जो हमारा मूल तंत्र होता है, रूट सिस्टम, रूट तो आप रूट मतलब समझ रहे हैं, रूट मतलब जड़ होता है। जड़ का जो सिस्टम यानी मूल तंत्र जो होता है ये भूमि के अंदर के भाग को, जो भूमि के नीचे का भाग होता है वही हमारा पूरा जो सिस्टम होता है वही मूल तंत्र कहलाता है। अब हम मूल तंत्र की एक एक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो केवल आपको मूल तंत्र के बारे में बताया गया कि मूल तंत्र क्या है। तो भूमि के जो अंदर का जो भाग होता है वो मूल तंत्र कहलाता है। और प्ररोह तंत्र क्या होता है? भूमि के ऊपर का जो भाग होता है, क्या होता है? भूमि के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। ठीक। यानी भूमि के जो ऊपर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र कहलाता है। भूमि के अंदर के भाग को मूल तंत्र और भूमि के ऊपर के भाग को प्ररोह तंत्र। अब हम भूमि के अंदर के पहले मूल तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूल तंत्र में क्या होता है कि जो भूमि के अंदर का भाग होता है वो मूल तंत्र कहलाता है। अब हम इसमें रूट सिस्टम अगर पढ़ रहे हैं तो देखिए, भूमि के अंदर के जो पौधे का मूसला जड़ और सहायक जड़ होती हैं वो जड़ तंत्र बनाती हैं। यानी इसमें जो भूमि के अंदर की जो पौधे की मूसला जड़ होती है, कौन कौन सी? मूसला जड़, मूसला जड़ और सहायक जड़। सहायक जड़ यही क्या बनाती है? ये दोनों दोनों मिल करके, दोनों मिल करके क्या बनाती हैं? दोनों मिल करके जड़ तंत्र बनाती हैं। क्या? जड़ तंत्र। यानी जो हमारा जड़ होता है, जड़ किन किन से मिलकर बनाता है? एक मूसला जड़ और एक सहायक जड़। इन जड़ों से मिलकर के हमारा जड़ तंत्र बनाता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा फिगर की यहाँ बात कर ले, जैसे देखिए, सपोज दैट ये है आपका, मान लीजिए इधर एक हम बना देते हैं, जड़ तंत्र बना देते हैं। जैसे ये निकल के आया है जड़, है ना? अब इनसे विभिन्न शाखाएं निकल के आएंगी। देखिए थोड़ा सा बन नहीं रहा है। जैसे देखिए ये हो गया, इधर देख लीजिए, पेट में प्रॉब्लम चल रही है। जैसे हम फिगर देखिए बना रहे हैं, सपोज दैट ये ऐसे हो रहा है। ये देखिए आपका जड़ बन रहा है। इस तरीके से मान चलिए ये सब जड़ें हैं, है ना? इस तरीके से जड़ है। तो मान लेते हैं कि हमारा क्या है? जड़ है। ठीक है। तो अब भूमि के अंदर के अंदर जो पौधे का मूसला जड़ और सहायक जड़ होता है वही क्या कहलाता है? जड़ तंत्र कहलाता है। अब जैसे मूसला जड़ इसमें कौन सा होगा? ये आपका मूसला जड़ होगा। कौन सा होगा? ये मूसला जड़ होगा। और ये सब क्या है? ये सब सहायक जड़ें हैं। क्या है ये? सहायक जड़ें हैं ये आपका सहायक जड़ हो गया। ठीक है। तो मूसला जड़ और सहायक जड़ दोनों मिल करके क्या बनाती हैं? जड़ तंत्र बनाती हैं। अब जो जड़ तंत्र की उत्पत्ति होती है, यानी जो जड़ तंत्र बनता है उत्पन्न कहाँ से होता है? तो जड़ तंत्र की जो उत्पत्ति होती है वो बीज के, जो हम बीज डालते हैं
जो मिट्टी में बीज डालते हैं उससे मूलांकित होकर के वो मिलती है, बनती है। जैसे जब ये बीज होती है, इस तरीके से आपका बीज है, ठीक है, इस तरीके से बीज रहता है। अब क्या होगा, जब हम बीज डालते हैं तो ये धीरे धीरे मूलांकित होती है, यानी कि ये विकसित होती है। जब विकसित होती है तो एक जड़ ये पीछे फेंकती है। जो जड़ वो पीछे फेंकती है वही उसका क्या बनता है, वही जो बनता है, वही जड़, वहां से ही जड़ तंत्र की उत्पत्ति होती है और वही जड़ मूसला जड़ का रूप लेता है। वही जड़ हमारा जो होता है वो मुख्य जड़ हमारा वही हो जाता है। ठीक है, तो भूमि में नीचे की ओर एक मुख्य जड़ होती है जो ऊपर की ओर मोटी होती है और नीचे की ओर क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ऊपर की ये जो जड़ें हैं ये मोटी हैं और ये नीचे की जो जड़ है ये क्या है, ये जड़ पतली है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। यही हमारा क्या होता है, प्राथमिक जड़ होता है। हमने बताया ना, यही आपका क्या होता है, प्राथमिक जड़ हो जाता है। जो बीज से मूलांतरित होकर के निकलता है वही आपका सबसे पहला जड़ होता है, प्राथमिक जड़ वही होता है। और धीरे धीरे वही क्या हो, मूसला जड़ के रूप में रूपांतरित हो जाता है। मूसला जड़ का मतलब ये होता है कि वह जड़ होता है जो पूरे पौधे का एक स्टेबिलिटी के रूप में उसको बना के रखे, यानी पूरे पौधे को स्थायित्व के रूप में बना सके। जब कभी आप पेड़ को काटते हैं तो कहते हैं कि अभी इसका मूसला जड़ पकड़ा हुआ है, जब तक वो कटेगा नहीं तब तक नहीं निकलेगा, क्योंकि सहायक जड़ जो होती है वो सहायक जड़ें पौधों को पानी और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए काम करती हैं। जो हमारी सहायक जड़ें होती हैं और जाल जैसी बिछी रहती हैं पृथ्वी के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर, उनका मुख्य काम यही होता है कि जो हमारे मिट्टी से पोषक तत्व लेना और उससे जल को अवशोषित करके क्या करता है, वो पौधों के पास भेजता है। पौधों के तने और पत्तियों के पास क्या करता है, भेजता है, जिससे पौधे की पत्तियां और तने क्या रहे, हरे भरे रहे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्क होता है। तो प्राथमिक जड़ में अनेक शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक जड़ें कहते हैं। जैसे अगर हम ये इनमें अगर निकल गई, जैसे ये प्राथमिक जड़ आपका ये है, ठीक है, अब इसमें जो निकली हुई है, ये जड़ें जो निकली हुई हैं ये सब क्या है, ये सहायक जड़ें हैं। ये मूसला जड़ को सहायता प्रदान कर रही हैं कि हमारी जो पेड़ है, हमारा जो पौधा बन रहा है वो उखड़े ना। एक तो मूसला जड़ की वजह से नहीं उखड़ेगा, लेकिन उसमें जो सहायक जड़ें हैं वो भी उसको स्थायित्व प्रदान करने में भी काम देंगी। और दूसरी चीज सबसे मेन उनका वर्क होगा कि ये पोषक तत्वों को ग्रहण करके और आपके पौधों के पास भेजती हैं। ठीक, ये चीज होती है। अब जो द्वितीयक जड़ें से निकलती हैं, जैसे जो सहायक जड़ें होती हैं, जो प्राथमिक जड़ है, प्राथमिक जड़ों से जो और जड़ें निकलती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, द्वितीयक जड़ें कहलाती हैं। और वही द्वितीयक जड़ों से निकलने वाला जो जड़ और भी होता है वो तृतीयक जड़ हो जाता है। अब जैसे इनसे निकल जाएगा, यानी जड़ें एक दूसरे के सीरीज में बंधी हुई रहती हैं। प्राथमिक जड़ से जो निकलती हैं द्वितीयक जड़, फिर द्वितीयक जड़ से जो निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी, तृतीयक जड़ कहलाएंगी। ठीक है, तृतीयक जड़ कहलाती हैं। और जड़ों के आगे वाले छोर पर एक टोपी नुमा संरचना होती है। जड़ के आगे वाले छोर पर क्या होती है, ऐसे किसी किसी जड़ में ये ऐसे टोपी नुमा संरचना बन जाती है। ऐसे क्या होती है, टोपी नुमा संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मूल गोप कहते हैं। मूल गोप, यानी आगे एक टोपी जैसी संरचना बन जाती है, वो क्या कहलाती है, मूल गोप कहलाती है। ठीक है, और इन जड़ों में, जो इन जड़ के अगल बगल में असंख्य बाल जैसी समान संरचना हो जाती है। जैसे ऐसे 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 बाल जैसे जो बहुत सारी जड़ें हैं इनमें बाल जैसी संरचना दिखती है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बाल जैसी संरचना दिखती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, मूल रोम। ये क्या कहलाती हैं, मूल रोम। ये मूल रोम का भी वही काम है। ये भी क्या करती है, मिट्टी और जल, मिट्टी से जल और खनिज लवण को क्या करती है, खनिज लवण को अवशोषित करती है ना, क्या करती है, अवशोषित करती है। और अवशोषित करने के बाद कहाँ भेजती है इसको, उस पौधे की जड़ और तनों, जड़ से होते हुए पौधे के तनों और पत्तियों पर भेजती है, जिससे कि पौधे क्या करते हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक है, यानी उनको पोषक तत्व
प्रदान करने का काम करती है। ये आपका मूल रोम जो होता है, तो मूल रोम या ये मुख्य काम ये है। और आपके जो सहायक जड़ें हैं, इनका मुख्य काम यही होता है कि पहली चीज तो ये क्या करती हैं, पेड़ को स्थायित्व प्रदान करने में अपना योगदान देती हैं। और दूसरी चीज ये भी क्या करती हैं कि पोषक तत्वों को खींचती हैं। और मूल रोम की तरह ये भी पेड़ के पास खनिज लवणों और जल को पहुंचाती हैं, जिससे कि हमारा पेड़ हरा भरा रहता है। ठीक है, ये हुआ। अब जड़ों के बारे में आपको बता ही दिया गया है। इसके बाद हम जड़ों के बारे में स्पेशल चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वहां पे फिगर बनाया जा चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्ररोह तंत्र के बारे में। प्ररोह तंत्र, पहले हम मूल तंत्र को ही पढ़ेंगे। प्ररोह तंत्र को हम ऐसे आपको समझा दे रहे हैं एक तरीके से। प्ररोह तंत्र में आपका क्या होता है, भूमि के ऊपर का भाग जो होता है प्ररोह तंत्र होता है। जैसे आपका क्या हुआ, तना हुआ, तना हो गया, पत्ती हो गया, है ना। तना है, पत्ती है। तने की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब पत्तियों में क्या होता है, एक होता है पराधार पत्तियां होती है, परवृंत पत्ती होती है, परफलक पत्ती होती है। ये सब सारी चीजें पत्तियों के भाग होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पत्ती में भी आपका क्या, संयुक्त पत्ती होगी। जैसे होगी संयुक्त पत्ती हो जाएगी, संयुक्त पत्ती। उसके बाद सरल पत्ती, है ना, सरल पत्ती हो जाएगी। उसके बाद तीसरी हो जाएगी, पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और तीसरी आपकी हो जाएगी हस्ताकार संयुक्त पत्ती। हस्ताकार संयुक्त पत्ती। ठीक है, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। तो प्ररोह तंत्र में हम यही पढ़ेंगे, तना और पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। और मूल तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, भूमि के अंदर जो जो भाग होता है वही मूल तंत्र का लगा। जैसे आपके जड़ों के बारे में हम मूल तंत्र में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नोट्स के माध्यम से सारी चीजें लिखी गई हैं, बताई गई हैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी गया है चित्र के माध्यम से। तो चलिए देखिए, पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। पौधों के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अभी हमने बताया कि एक होता है मूल तंत्र होता है, एक होता है क्या, प्ररोह तंत्र होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। यह भूमि के अंदर का भाग होता है, और यह भूमि के जो प्ररोह सिस्टम होता है, यानी शूट सिस्टम होता है, प्ररोह तंत्र होता है, यह भूमि के बाहर का भाग होता है। ठीक है, तो हम मूल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि मूल तंत्र क्या है, रूट सिस्टम क्या है। तो यहाँ लिखा है कि भूमि के अंदर पौधे की मूसलाजड़ और सहायक जड़ें मिलकर जड़ तंत्र बनाती हैं। जो हमारे जड़ तंत्र का निर्माण होता है वो कैसे होता है, जड़ तंत्र का हमारा निर्माण पौधे की मूसलाजड़ और सहायक जड़ों से मिलकर के हमारा जड़ तंत्र बनता है। ठीक है, देखिए इस फिगर में ये आपको दिखाया गया, ये मूल रोम है। मूसला जड़ आपका मेन यही होता है, जो मूसला जड़ ये मेन जड़ होता है, देखिए ये गया है ना, ये मूल जड़ जो होता है, जो मेन जड़ होता है, यही क्या होता है, मूसला जड़ होता है। अभी आगे स्पेशली आपको मूसला जड़ के बारे में दिया गया है, वहां पे फिगर भी बनाया गया है। और अभी हमने मूसला जड़ के बारे में आपको चर्चा भी किया है कि मूसला जड़ ये है। और ये मूल गोप होता है, जो आगे की तरफ एक कैप जैसा लग जाता है, बंद हो जाता है, वो क्या होता है, मूल गोप हो जाता है। तो जड़तंत्र की उत्पत्ति बीज के मूलांकुर से होती है। जो हमारा जड़तंत्र बनता है वो कहाँ से बनता है, बीज की उत्पत्ति, यानी जो बीज हम बोते हैं वहीं से वो मूलांकित होकर के जड़तंत्र की उत्पत्ति होती है। भूमि में नीचे की ओर एक मुख्य जड़ होता है। जो भूमि में नीचे की ओर क्या होती है, एक मुख्य जड़ होती है, जो ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होती जाती है, उसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका जो मेन जड़ है ये धीरे धीरे ऊपर मोटा रहेगा, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा क्या होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा, धीरे धीरे पतली होती जाती है। इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक जड़, प्राइमरी रूट बोलते हैं। प्राथमिक जड़ से अनेक शाखाएं निकलती हैं। जो प्राथमिक जड़ है ये सब शाखाएं निकल रही है ना, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये सब सारी चीजें क्या है, ये शाखाएं निकली हुई हैं। जो शाखाएं निकली हुई हैं ये सब क्या कहलाती हैं, शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। अब द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली जड़ों को तृतीयक जड़, जैसे ये द्वितीयक जड़ है, ये प्राथमिक जड़ से ये शाखा निकल गई तो ये द्वितीयक जड़ हो गई। अब द्वितीयक जड़ों से ये जो शाखाएं निकल गई हैं, जो ये निकल गई हैं, इस तरीके से निकल गई हैं जड़ें, ये क्या कहलाती हैं, ये तृतीयक जड़ें कहलाती हैं। और जड़ों के आगे छोर पर एक टोपी नुमा संरचना होती है,
यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जड़ों के लास्ट पॉइंट में एक टोपी नुमा जैसी संरचना है, ये ऐसे बंद है। यही क्या कहलाती है? मूल गोप कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल गोप कहलाती है। इन जड़ों के चारों तरफ असंख्य बाल के समान संरचना पाई जाती है, जो मूल रोम यानी रूट हेयर कहलाती है। ये मूल रोम मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है। यानी आपको ये दिख रहा होगा, ये सब सारी चीजें देखिए, ये जो निकली हुई है, ये ये रोम, ये मूल रोम कहलाती है। और मूल रोम का मुख्य कार्य क्या होता है? मूल रोम का मुख्य कार्य यही है कि मिट्टी से पोषक तत्व और जल को संचित खींच करके ये क्या करती है? पेड़ों तक के पहुंचाती है, यानी पेड़ों की तनाव तक पहुंचाती है, जिससे हमारे पेड़ क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। तो मूल रोग का मुख्य कार्य यही है कि मूल रोग मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों को क्या करती है? अवशोषण करती है। अवशोषण करने के बाद उसको कहाँ पहुंचाती है? पौधे के ऊपरी भाग में पहुंचाती है। तो यहाँ आपको बता दिया गया है। देखिए, जो जो मेन जड़ है, यहाँ ऊपर क्या है? मोटा है, और नीचे नीचे धीरे धीरे क्या होता गया है? पतला हो गया है। ये आपका प्राथमिक जड़ होता है। और यही प्राथमिक जड़ बाद में क्या हो जाता है कि मूसला जड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे ये प्राथमिक जड़ होता है वैसे मूसला जड़ भी होता है। मूसला जड़ के बारे में अभी आगे हम चर्चा कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्राथमिक जड़ जो मेन जड़ होता है, ऊपर मोटा नीचे पतला होता है, ये प्राथमिक जड़ होता है। और प्राथमिक जड़ से जो निकली हुई शाखाएं होती हैं, जो प्राथमिक जड़ से निकलती हैं, वो द्वितीयक जड़ कहलाती है। ठीक है। अब द्वितीयक जड़ से जो शाखाएं निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी? तृतीयक जड़ कहलाएंगी। ठीक। और इसके बाद जो ये रोम यानी कि ये जो रोए जैसा दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? मूल रोम कहलाता है। दिख रहा है आपको ये? मूल रोम कहलाता है। मूल रोम का मुख्य कार्य क्या है? मूल रोम का मुख्य कार्य यही है कि यह मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेकर के क्या करती है? ये ट्रांसफर करती है प्ररूप तंत्र की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, ऊपरी वाले भाग की तरफ इसको ट्रांसफर करती है, जिससे कि उसके द्वारा हमारे जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, तने हैं, वो क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, जड़ के लास्ट पॉइंट पे एक कैप जैसी संरचना होती है, वो क्या कहलाती है? मूल गोप कहलाती है। जो कैप जैसी संरचना आती है, बंद जैसी संरचना आती है, वो मूल गोप कहलाती है। अब उसके आगे हमारा जो ये जड़ है, ये अब विकसित नहीं होगा। अगर कैप लग जाएगी तो इसके आगे अब जड़ का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू कैसा पौधा है, कैसा वृक्ष है, उसके अनुसार वो कैप लग जाती है, ऑटोमेटिकली ले जाती है, बाय नेचर है वो। ठीक है। अब बात हम करते हैं जड़ों के बारे में। अभी तो हम मूल तंत्र के बारे में बात किए कि मूल तंत्र क्या हुआ। अब हम बात करते हैं जड़ के बारे में कि जड़ क्या है, रूट्स क्या है। तो जड़ी पौधों का वह भाग होता है जो बीज को एक पौधा बनाता है। जो बीज को क्या करता है? पहले आप खेत में मिट्टी में क्या डालते हैं? एक बीज ही डालते हैं, एक बीज डाल देते हैं। अब वो बीज क्या होता है? जैसे नमी पाएगा, नमी और वायु वगैरह जब पाएगा तो क्या होगा? वो प्रपुष्पित होगा, यानी प्रपुष्पित होगा, प्रपुष्पित जिसको बोलते हैं, वो विकसित होगा। और विकसित होकर के क्या होगा? वहां से छोटी छोटी तनाएं निकलती हैं। और यही जो बीज होता है पहले कैसा रहता है? पहले हरा रहता है। जब बीज को हम डालते हैं और इससे जब छोटी सी कलिकाएं निकलती हैं, तो ये बीज हमारा टोटली क्या रहता है? हरा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो भूरा होता है, सफेद हो जाता है। वो समय के अनुसार जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा अपना कलर बदलता जाएगा। जैसे आप आलू को देखे होंगे, आलू कभी बोते होंगे तो क्या होगा कि जब आलू बोएंगे वहां से जब उससे कलिकाएं या जो वो प्रस्फुटित तो होगा, तो क्या होगा कि वो बिल्कुल आलू हरा हो जाएगा। और जैसे जैसे आलू की शाखाएं बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे आलू मेच्योर होता जाएगा, अब वो ब्राउन कलर भूरा कलर हो जाएगा। ठीक है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना कलर बदलता रहता है। तो जड़े पौधों का वह भाग होते हैं जो बीज को एक पौधा बनाते हैं। जड़े पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला सभी से दूर रहता है। यानी हमारा जो जड़ होता है, इसमें ना तो प्रकाश जाता है, ना ही कोई उजाला जाता है, ना ही कोई वायु जाती है इसमें। यानी ये पृथ्वी के अंदर रहती है, जमीन के अंदर रहती है। जब जमीन के अंदर रहती है तो ये सब चीजों से दूर रहती है। प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला सभी से क्या रहती है? दूर रहती है। अर्थात भूमि के अंदर दबी रहती है। ठीक है। जड़ को पौधे का प्राथमिक भाग कहते हैं। जो हमारा जड़ होता है वो पौधे का प्राइमरी पार्ट होता है, क्योंकि विदाउट जड़ के हमारा पौधा संभव नहीं है। अगर जड़ उसकी मजबूत नहीं है, अच्छी नहीं है, पौधा अगर
विकसित नहीं है, अच्छा पौधा नहीं है, तो थोड़ी सी वायु अगर चलती है तो पौधा हमारा या पेड़ हमारा जो होता है वो गिर सकता है। तो उसका प्राइमरी पार्ट्स जो होता है वो जड़ होता है। जड़ अगर मजबूत है किसी भी चीज का, अगर हमारा ही आपका क्या कहते हैं, अगर प्राइमरी स्टेज आपने प्राइमरी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी चीज को अर्जित कर लेंगे, गेन कर लेंगे, कैप्चरिंग पावर अच्छी हो जाएगी, यानी आप एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्राइमरी स्टेज ही खराब रहेगी, प्राथमिक जड़ ही खराब रहेगी, आपके बेसिक चीजें खराब रहेंगी, तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सेम वही कंडीशन है जड़ों में। जड़ों में भी यही कंडीशन है कि अगर उनका प्राइमरी पार्ट यानी प्राथमिक जड़, अगर उसका जड़ सही है, जड़ मजबूत है, तो पौधा बहुत ज्यादा विकास करेगा, बहुत ज्यादा विकसित रहेगा वो। ठीक है। तो जो पौधों के लिए जल एवं यानी पौधे का जड़ को पौधे का प्राथमिक भाग कहते हैं, जो पौधों के लिए क्या करते हैं, जल एवं खनिजों का अवशोषण करते हैं। यानी जल और खनिज को अवशोषित करके जाइलम और फ्लोएम पढ़े होंगे आप, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, खनिज लवणों को अवशोषित, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, यानी कि अवशोषित करके वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जड़ों में। फिर जड़ के प्रकार, टाइप ऑफ रूट्स। जड़ हमारे कितने प्रकार के होते हैं? जड़ हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूसला जड़ होता है, एक अपस्थानिक जड़ होता है, यानी टैप रूट्स होता है, और एक एडवेंटिजियस रूट्स होता है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो मूसला जड़ जो होता है, टैप रूट्स होता है, मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है। हमने बताया कि मूसला जड़ जो जो बीज होता है, बीज जब विकसित होना स्टार्ट करता है तो उसमें एक नीचे की तरफ भागता है, वही आपका क्या हो जाता है, मूसला जड़ वही होता है। अब उसमें अनेक शाखाएं निकले जड़ों में, वो अलग की चीज है कि प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़ निकलेगी, और मूल रोम कहलाएगा, वो अलग की चीजें है। लेकिन उसकी जो मूसला जड़ जो रूप धारण करता है, वो जब बीज फूटता है, यानी जब बीज से नीचे की तरफ जड़ें निकलती हैं, तो जो पहली जड़ होती है वही उसे क्या कहलाती है, मूसला जड़ कहलाती है। मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है, जो पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है। यानी जो मूसला जड़ होती है वही पौधे का क्या कहलाती है, मुख्य जड़ कहलाती है। अभी हमने बताया ना कि मुख्य जड़ ही मूसला जड़ होती है, जिसके आसपास छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जो पौधों के लिए जमीन से क्या करती हैं, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। यानी पौधों के लिए जमीन से क्या करती हैं, जल और खनिज अवशोषण करती है। जैसे ये आपका दिख रहा है, ये कोई बीज था, अब यहाँ से ये आपका मेन जड़ निकल गया, मेन जड़ निकला हुआ है, ये मेन जड़ तो मूसला जड़ हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, इन शाखाओं से अनेक और भी शाखाएं निकलेंगी। तो जो प्राथमिक जड़ से शाखा निकलेगी, सॉरी, जो मूल जड़ से शाखा निकलेगी वो प्राथमिक जड़ कहलाएगी, और प्राथमिक जड़ से जो शाखा निकलेगी वो द्वितीय जड़ कहलाएगी, और द्वितीय जड़ से जो शाखा निकलेगी वो क्या कहलाएगी, तृतीय जड़ कहलाएगी। और उसके बाद यहाँ पे बाल जैसी संरचना दिखती है, वो क्या कहलाती है, मूल रोम कहलाती है। और जड़ के लास्ट में एक कैप जैसी संरचना बन जाती है, कैप जैसी ढक जाती है, वो आपको क्या कहलाती है, मूल गोप कहलाती है ना। वो क्या कहलाती है, मूल गोप। अभी हम केवल जड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम केवल जड़ की बात कर रहे हैं, प्ररोह तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल मूल तंत्र की बात कर रहे हैं। मूल तंत्र वो तंत्र होता है जो पृथ्वी के अंदर होता है, इसी चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे सपोज दैट ये कोई जड़ है, इधर से चौड़ा, उधर धीरे धीरे ये जाके क्या होता है, पतला होता है। तो ये आपका जो ये है जड़ है, ये ये मिट्टी के अंदर है, ये आपका क्या है, ये मूसला जड़ है। और मूसला जड़ को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ को क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। अब प्राथमिक जड़ों से जो निकलेंगी जड़ें, से ये निकल गई, तो ये क्या कहेगी, सॉरी, प्राथमिक जड़ से नहीं, मूसला जड़ अर्थात क्या, मुख्य जड़ से। मुख्य जड़ से जो जड़ निकलेगी वो प्राथमिक जड़ क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, प्राथमिक जड़ कहलाती है। ठीक है। ये प्राथमिक जड़ कहलाती है। और प्राथमिक जड़ से, अब ये सपोज दैट ये प्राथमिक जड़ से एक और जड़ निकल गया, अब ये प्राथमिक जड़ से जो जड़ निकलती है, ये क्या कहलाती है, द्वितीयक जड़ कहलाती है। ये द्वितीयक जड़ हो जाती है। देखिए बता देते हैं, कई बार इसको चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, ये क्या कहलाती है, ये द्वितीयक जड़ होती है, जड़। अब इस द्वितीयक जड़ से अगर कोई शाखा निकल जाएगी तो क्या कहलाएगी, तृतीयक जड़ कहलाएगी, तृतीयक जड़ कहलाती है।
है ना। ये तृतीयक जड़ कहलाती है। और आगे सबसे लास्ट में जो जड़ होती है उसमें एक कैप जैसी संरचना आ जाती है, तो क्या कहलाती है वो? मूल रोम, सॉरी मूल गोप। मूल गोप होती है। और ऐसे बाल जैसी जो संरचना होती है, जड़ों में जो बाल जैसी संरचना होती है, क्या कहलाती है? मूल रोम कहलाती है। मूल रोम कहलाती है। ये मूल रोम का मुख्य कार्य आपको बता ही दिया गया कि मूल रोम का जो मुख्य कार्य होता है वो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व और जल होता है उसको अवशोषण करके पौधों को पहुंचाती है। ठीक है, ये हुआ। तो यही चीजें था। अब जैसे देखिए आपको यहाँ दिखाया गया है मूसलाजड़। मूसलाजड़ देखिए ये आपका है मूसलाजड़ है। और ये आपका ये प्राथमिक जड़ होगा। प्राथमिक जड़ होगा। और ये जो निकले हुए हैं ये कौन से हैं? ये द्वितीय जड़ होते हैं। कौन से हो जाते हैं? ये द्वितीय जड़ हो जाते हैं। द्वितीयक जड़। ठीक, ये द्वितीय जड़ है। और जो ये रोम जैसी संरचना दिख रही है ये मूल रोम हो जाती है। मूल रोम। और यहाँ अगर कैप जैसी संरचना कैप पर लग गया होगा तो क्या कहलाएगा? मूल गोप कहलाएगा। ठीक। तो ये चुकंदर, गाजर, मूली, आम, ये सब मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये सब जड़ें सीधा अंदर की तरफ जाती हैं, सीधी रहती हैं। चुकंदर में भी मूसला जड़ के रूप में रहेगा, गाजर, मूली। ठीक है। आम में भी क्या होती है? मूसला जड़ होती है। ये मूसला जड़ के चित्र को दिखा दिया गया है, यही आपका मूसला जड़ है। तो मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी होती है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते क्या होती जाती है? घटती जाती है। जो आपका मूसला जड़ होता है वो सीधी और मोटी होगी, और उसकी चौड़ाई जैसे ही नीचे जाएगी वो पतली होती जाती है ना, यानी चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है। अब हम अपस्थानिक जड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी मूसला जड़ के बारे में पढ़ लिए, अब अपस्थानिक जड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तनों द्वारा होता है। इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तनों द्वारा होता है। यह तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं। यह भूमि के अंदर अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। यह पौधों के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। जो आपकी अपस्थानिक जड़ होती है, इन जड़ों का निर्माण जो होता है पेड़ के तने द्वारा होता है। यह तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में क्या होती हैं? पैदा होती हैं। जो शाखाएं होती हैं ना वहीं से ये पैदा होती हैं। और ये भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? ये पौधों के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। ठीक है। तो जैसे आप देखे होंगे, बरगद वगैरह देखे होंगे ना, बरगद में बहुत सारी जड़ें ऐसे लटकती रहती हैं। जैसे ये बरगद है, ये बरगद का पेड़ है सपोज, इसमें बहुत सारी जड़ें ऐसे इस तरीके से निकली रहती है ना। यही, तो यही क्या होता है, कुछ जड़ें क्या होती है जमीन में पहुंच जाती हैं। तो ये जमीन में जो जड़ें जाती हैं ये बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। ये जमीन में वो जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, बस केवल जमीन के अंदर थोड़ी सी मिट्टी में रहेंगी। ठीक है। और इन जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? इन जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ये पौधों के लिए श्वसन का कार्य करती हैं। पौधों के लिए श्वसन का कार्य करती हैं। तो यही हमारे क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। और अपस्थानिक जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक रेशेदार जड़ें होती हैं और एक वायवी जड़ें होती हैं। जो रेशेदार जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? वो जमीन को टच कर जाती हैं। और वायवी जड़ें जो होती हैं कोटरे छाल शाखाओं में उपस्थित मिट्टी में उपज जाती हैं। जैसे कुछ कोटरे होती हैं, यानी खोखले पर जो होता है वहां अगर मिट्टी पहुंच गई है तो उसमें भी क्या हो जाती हैं? वो जड़ें निकल करके एक छोटे से पौधे का रूप धारण कर लेती हैं। आप इस चीज को देखे होंगे कि बहुत सारे वृक्ष जो होते हैं वो बहुत पुराने हो जाते होंगे तो उसमें कोटरे बन जाती होंगी। कोटरे मतलब खोखला, खोखला टाइप बन जाता होगा। ठीक है। तो उस खोखले में क्या हो जाता होगा, कभी कभी मिट्टी आ जाती है, मिट्टी हो जाती है। तो मिट्टी होने के कारण, या जो आपका पेड़ है, पेड़ अगर कहीं से थोड़ा सा नष्ट हुआ तो उसमें वो जो पेड़ खराब होगा धीरे धीरे सड़ के वो मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। जब मिट्टी का रूप धारण कर लेता है तो उस वही कोटरा हो जाता है। तो उसी कोटरे में क्या हो जाती हैं कि कभी कभी पौधे क्या हो जाती हैं? उपज जाती हैं, छोटी मोटी पौधे निकल जाती हैं। तो वही उसक वायवी जड़ें होती हैं। छाल हो जाता है, वह शाखाओं में उपस्थित मिट्टी में उपज जाती हैं। ये सब क्या होती हैं? वायवी जड़ें के अंतर्गत आती हैं। और रेशेदार जड़ें आपको क्या होती हैं? जैसे लटकती हुई दिखती हैं। बरगद का हुआ, बरगद में देखिए बहुत सारी
क्या होती हैं, उसके ऊपर से लटकती हुई चली जाती हैं, कभी कभी जमीन को टच कर जाती हैं, तो वो रेशेदार जड़ें हैं। ठीक है। जैसे यहाँ लिखाया गया बरगद की जड़ें, बांस की जड़ें, प्याज, बांस की भी जड़ होती है ना, प्याज बांस की भी जड़ इस तरीके से भागती है, प्याज हो गया, प्याज भी भागती है, गन्ना हो गया आदि, ये सब क्या है, ये सब रेशेदार जड़ें और वायवी जड़ों में आएंगी। ठीक है। अब देखिए रेशेदार जड़ यहाँ दिखाया गया है कि ये इस तरीके से रेशेदार जो जड़ होती है वो हमारी इस तरीके से जड़ होगी, ये रेशेदार जड़ होगी। और अपस्थानिक जड़ यानी वायवी जड़ जो होंगी हमारी, जो वायवी जड़ होंगी वो इस तरीके से हमारे वायवी जड़ होंगे, वायु में वो क्या होते रहेंगे, निकलते रहेंगे। ठीक है। तो रेशेदार जड़ और वायवी जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ में आपको दिखा दिया गया जैसे प्याज वगैरह आता है, ये सब अपस्थानिक जड़ों में आ जाता है। बरगद में जो जड़ें निकल जाती हैं। ठीक है। अब अपस्थानिक जड़ों के कार्य क्या है, यानी जड़ के कार्य क्या है। अपस्थानिक जड़ नहीं, जड़ के कार्य। जड़ के कार्य क्या होते हैं, कोई भी जड़ हुआ उसका कार्य क्या है, कि ये पौधों को जमीन में सीधे साधे रखती हैं, यानी जो पौधे होते हैं उसको जमीन में खड़े रहने के लिए प्रदान करती हैं, ऐसा स्टेज रखने के लिए प्रदान, स्टेबिलिटी रखने के लिए प्रदान करती हैं। जो जड़ें होती हैं वो उसको स्टेबिलिटी रखने के लिए होती है, यानी साधे रखती है। दूसरा होता है भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके प्ररोह को पहुंचाती हैं। बताया गया कि भूमि से जो जल और खनिज लवण होता है उसको अवशोषित कर करके कहाँ पहुंचाती हैं, प्ररोह तंत्र को पहुंचाती हैं, यानी उसके पृथ्वी जमीन के ऊपरी भाग को पहुंचाती हैं, उसके तनों और पत्तियों में पहुंचाती हैं। ये काम है जड़ का। तीसरा होता है ये पौधों के तने में वृद्धि करती हैं। पौधों के तने में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल पौधे के तने में वृद्धि इसलिए करेंगी क्योंकि भाई जब यहाँ से अ, खनिज लवण और जल लेके जाएंगी तभी जाके पौधे के तनों में वृद्धि होगा। तो इसलिए इसका कार्य, पौधों के तनों में वृद्धि का मेन कार्य किसका है, मेन कार्य जड़ का ही है। वो यहाँ से पृथ्वी से या फिर मिट्टी से क्या करती है, खनिज लवण और जल लेकर के जाती है और प्ररोह तंत्र को प्रदान करती है। ठीक है। ये हो गया। चौथा है, चौथा क्या है, चौथा है कुछ जड़ों का कार्य पौधों को फुलाकर खाने योग्य बना बनाना है, यानी कुछ जड़ों का जो कार्य होता है वो पौधों पौधों को फुला करके वो खाने योग्य बनाती हैं। बहुत सारी ऐसे जड़ें हैं जिसको हम खाते हैं, जैसे आपका क्या है, चुकंदर है, ये फूलता ही तो है ना, जब फूल जाएगा, चुकंदर हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, ये सब फूलती हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको आप खाते हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और भी है, क्या, कि जड़ें पौधों को स्थायित्व प्रदान करती हैं, इसको बता दिया गया है, साधे रखती हैं मतलब वह स्थायित्व स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं कि जड़ें जो होती हैं, जड़ें पौधे को स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं, यानी स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है। ये पांचवा पॉइंट है कि जड़ें जो हमारी होती हैं वो पौधों को स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। तो ये हम जड़ों के बारे में पढ़ लिए हैं, यानी हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़ लिए हैं, हम लोग अभी पढ़ लिए हैं, आपका आप पढ़ेंगे प्ररोह तंत्र, इसके पहले हम मूल तंत्र ये पढ़ चुके हैं। मूल तंत्र, मूल तंत्र के बारे में पढ़ा दिया गया। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्ररोह, प्ररोह तंत्र। अब पढ़ेंगे प्रबोध तंत्र के बारे में, पढ़ेंगे कि प्रबोध तंत्र क्या है। प्रबोध तंत्र का मतलब इसके बारे में हम तना, इसमें जो आएगा तना आएगा, पत्ती आएगा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तनाएं हमारे कैसी होती हैं, कितने प्रकार से होती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग फिर देखते हैं अगली क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम आईडी से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि उसी टेलीग्राम पे ही सारी चीजें, न्यूज़ वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो भी यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में जो भी नोट्स वगैरह होता है सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो इसलिए प्लीज आप टेलीग्राम से अवश्य कनेक्ट हो जाइए। और अगर टेलीग्राम से कनेक्ट होना है तो आप
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से ऐड हो जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।